जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम। आपको आज मैं एक ऐसे सत्य से उजागर करने जा रहा हूँ जो बड़े बड़े साधु सन्यासी, बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े वह ब्राह्मण समाज के व्यक्ति कहते हैं कि केवल वह गुरु दीक्षा ब्राह्मण ही दे सकते हैं। तो इस बारे में मैं आपसे और चर्चा करने जा रहा हूँ कि आखिर गुरुदेव भी गुरु दीक्षा देने का हक केवल ब्राह्मणों को ही क्यों है। आखिर कोई व्यक्ति या फिर वह राजगद्दी पर बैठकर गुरु दीक्षा कोई भी वर्ण का व्यक्ति क्यों नहीं दे सकता। यदि वो ज्ञानी है, ध्यानी है और वह उच्च कोटि का है तो उसको क्यों नहीं अधिकार मिल सकता गुरु दीक्षा देने का। तो आज इस वीडियो में आपको चर्चा करेंगे और वीडियो के एंड तक जरूर बने रहे, क्योंकि एंड में वह ऐसे तत्व निकल के आएंगे कि जिनको वह साधु सन्यासियों से जुड़े हुए हैं। तो जैसा कि आप सभी भक्तों को पता है कि आजकल इस कलयुग की दुनिया में वह सभी समाज वह प्रभु भक्ति में लीन हो चुकी है और राम राज आ चुका है। और भगवान वह श्री राम भगवान ने भी वह क्षत्रिय कुल में वह जन्म लिया था और भगवान श्री कृष्ण ने यदुवंशी कुल में जन्म लिया था। तो अर्थात जी ब्राह्मण तो नहीं है, क्योंकि वह जब भगवान वह अन्य वर्ण में वह प्रकट हो सकते हैं तो वह अब आता है मेन और एम, केवल ब्राह्मण ही समाज क्यों गुरु दीक्षा दे सकती है। यदि उस राजगद्दी पे कोई दूसरा वर्ण का व्यक्ति बैठ जाए, उच्च कोटि का व्यक्ति बैठ जाए, तो वो भी गुरु दीक्षा दे सकता है या फिर नहीं दे सकता। तो अर्थात कुछ महात्माओं का कहना है, कुछ साधु सन्यासियों का कहना है कि केवल ब्राह्मण समाज ही वह गुरु दीक्षा देने का हक रखता है और वह ही गुरु दीक्षा देगा और वह ही आपके कान फूकेगा, तभी आपको गुरु दीक्षा मिलेगी और वह गुरु आपके वह होंगे। तो अर्थात कहने का ये तात्पर्य है कि छोटा सा मैं आपको संक्षेप में बताने जा रहा हूं। यदि इस राजगद्दी पर वह प्रधानमंत्री की राजगद्दी पर यदि कोई भी वर्ण का व्यक्ति पहुंच जाए तो उसको प्रधानमंत्री की ही वह तुलना दी जाती है और वह उसी को हम और आपको समान वह जगत को मानना पड़ता है कि ये हमारे पीएम है। तो अर्थात वो कोई भी वर्ण का हो, जब वह राजगद्दी पर बैठता है तो राजा ही कहलाता है। तो वह अब इसमें क्या तत्व आ गया कि यदि ब्राह्मण समाज का व्यक्ति यदि वह राजगद्दी पे बैठेगा तो वो ही गुरु दीक्षा दे पाएगा। यदि कोई अन्य वर्ण का यदि व्यक्ति बैठ जाए तो क्या वो गुरु दीक्षा नहीं दे सकता, या फिर वो ज्ञानी ध्यानी है तो वो गुरु दीक्षा नहीं दे सकता। केवल ब्राह्मण को ही यह वर्ण मिला हुआ है कि केवल वो ही गुरु दीक्षा देंगे, तब ही वह आप दीक्षा लेंगे। तो वह अर्थात कहने का ये तात्पर्य है कि कोई भी वर्ण का यदि पीएम की कुर्सी पे बैठ जाए तो उसको पीएम ही स्वीकृति दी जाती है और वह उसको हम सभी को मानना पड़ता है कि वह हमारे पीएम है। और अब आती है मेन, वह बड़े बड़े ऐसे ऋषि मुनि हैं कि जो वह सभी ऐसा तो है नहीं है कि ब्राह्मण समाज के हों। और आज की इस कलयुग की धरा पर मैं आपको इतने बड़े साधु सन्यासियों के आपको मैं उजागर करने जा रहा हूं, जैसे कि हमारे परम पूज्य श्री देवकीनंदन जी ठाकुर जी महाराज। यह कोई ब्राह्मण नहीं है, ना ही कोई, केवल यह इनका गुण ब्राह्मण है। मतलब इन्होंने जो धारण किया हुआ है प्रभु भक्ति में लीन हुए हैं, तो इसलिए हम उनको पूछते हैं और वह लाखों करोड़ों भक्तों को गुरु दीक्षा दे चुके हैं। तो अर्थात कहने का यह तात्पर्य एंड में आता है कि कोई भी वर्ण का व्यक्ति गुरु दीक्षा दे सकता है। वह गुरु केवल ज्ञान की बातें करे, अज्ञानता की बातें ना करे। तो इस बारे में यही तत्व निकल के आता है कि ना कोई जात ना कोई पात, केवल वह केवल कुर्सी का ही महत्व रहता है। तो अर्थात जो कुर्सी पर उस राजगद्दी पर बैठ जाता है कि वो राजा ही कहलाता है। तो ऐसा ही कोई भी वर्ण का व्यक्ति वह गुरु दीक्षा दे सकता है, क्योंकि वह गुरु ज्ञान देता है। तो जैसे आपको ज्ञान प्रकट आपको हो चुका है तो आप भी वह गुरु दीक्षा किसी को भी दे सकते हैं। तो अर्थात कहने का ये तात्पर्य है कि केवल ब्राह्मण समाज को नहीं है गुरु दीक्षा, तमाम जो भी बड़े बड़े आप जो आचार्य हैं और जो वह आचार्य हैं बड़े बड़े और साधु सन्यासी हैं, वो केवल ब्राह्मण ही नहीं तमाम ऐसे वर्ण से आते हैं तो वो भी गुरु दीक्षा देने का हक रखते हैं। इसी के साथ सभी भक्तों को जय श्री राम, जय श्री राम, जय